So, good morning, students. Earlier, under the subject GSED, Generic Skills and Entrepreneurship Development, we have left with our last topic, managing self intellectual development. As you can see in the video. So, managing self intellectual development, ये according to chapter, it is the 4th chapter from the book. So, intellectual development, इसके अंडर हमने information के बारे में पढ़ा था और इसके अंडर हमने पढ़ा था what are the various sources of information. ठीक है, मैं थोड़ा सा brief दे देती हूँ. I am Medha Walia, teaching you this subject. इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट है. सो फटाफट से एक ब्रीफ ले लेते हैं. देयर वर मैनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब टाइप्स, कहाँ कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. सो हमने पढ़ा था मैगज़ीन, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, इंसाइक्लोपीडिया, वेबसाइट्स. इन सब जगहों से हम इंफॉर्मेशन या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस इज़ रीडिंग. सो अंडर दिस विल हैव टू स्टडी रीडिंग. तो कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ठीक है, कि आपको वो इंफॉर्मेशन रीड करनी आए. ठीक है, सो रीडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये मैं आपको बुक के पेजेस से थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ. ठीक है, सो रीडिंग इज़ अ मीन्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़. ठीक है, ये एक बेसिक से डेफिनेशन बताई हुई है इन्होंने. ठीक है, सो हर एक जो रीडर है वो वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता है वाइल रीडिंग. ठीक है, वो रीडिंग मतलब जो भी आप पढ़ रहे होते हो उसको डिकोड करता है. ठीक है, दैट मीन्स ट्रांसलेट करते हैं अपने खुद के जो आपकी जो सोच है उसके अंदर. ठीक है, कुछ सिम्बल्स टू ट्रांसलेट सिम्बल्स इनटू साउंड्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, मतलब वो हर कोई अपनी अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग डिकोड करता है इन्फॉर्मेशन जो भी वो रीड कर रहे होते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टडी. अब रीडिंग के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए. इफ़ यू हैव बुक्स तो आप अपनी बुक्स से भी काफ़ी क्लैरिटी कर सकते हैं. ठीक है, सो पर्पज़ ऑफ रीडिंग. सबसे पहले पर्पज़ ऑफ रीडिंग. रीडिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच रीडर एड्स टू हिज और हर नॉलेज. ठीक है, तो वो नॉलेज ऐड करने के लिए, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग्स: फास्ट रीडिंग, स्किप रीडिंग एंड थॉरो रीडिंग. ठीक है, फास्ट रीडिंग जैसे कि नाम बता रहा है. ठीक है, जब आपके पास टाइम कम है और कोई आपको ओवरव्यू लेना है सिर्फ टॉपिक का. ठीक है, सो फास्ट रीडिंग इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट. इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी ये पहले पढ़ा हुआ है. ठीक है, एंड यू आर जस्ट ग्रास्पिंग द नॉलेज. ठीक है, आप थोड़ा सा ओवरव्यू लेके कि क्या लिखा हुआ है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है. ठीक है, फास्ट रीडिंग मीन्स 50 to 70 वर्ड्स इन अ मिनट. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है, when we are revising a topic at the last moment before our exam or interview. ठीक है, मतलब आपको कोई एग्ज़ाम देना, उससे पहले पहले जैसे आप रिवीजन करते हो. ठीक है, आधा पौना घंटा पहले, या जैसे हम कहते हैं ना रिवीजन कर रही हूँ मैं एग्ज़ाम की, तो मतलब आप फुल टॉपिक रीड नहीं करते, आपने पहले पढ़ रखा है और यू जस्ट टेक द ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक. ठीक है, देन सेकेंड पर्पज़ ऑफ रीडिंग इज़ स्किप रीडिंग. ठीक है, स्किप रीडिंग वो तब करते हैं देन व्हेन दे एक्चुअली, मतलब वो ऐड नहीं करना चाहते हैं अपने नॉलेज में. इट इज़ मोस्टली फॉर टाइम पास रीडिंग. ठीक है, इसमें क्या क्या, इसकी एग्जांपल क्या हो सकते हैं? रीडिंग न्यूज़पेपर. ठीक है, कई लोग सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ते हैं या मेन आइडियाज़ लेते हैं, या उनका जो इंटरेस्ट वाला टॉपिक है सिर्फ उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए. ठीक है, मैगज़ीन्स. ठीक है, वेयर वी थॉरली रीड इंटरेस्टिंग लाइन्स ओनली. ठीक है, सिर्फ जो मेजर या जो इंटरेस्टिंग लाइन्स हैं जो आपके इंटरेस्ट की हैं, ठीक है, सिर्फ आप उन्हीं को पढ़ रहे हो. दैट मीन्स स्किप रीडिंग. एंड देन द लास्ट वन इज़ थॉरो रीडिंग.
थॉरो एज द नेम इंडिकेट्स इट इज़ द बेस्ट वे टू एनहांस आवर नॉलेज, मतलब अपनी नॉलेज को ठीक है आपको बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी पर्पज़ है वो है थॉरो रीडिंग। जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें उसे थॉरो ही पढ़ना होता है, मतलब हमें वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, हमें पूरा फुल पैराग्राफ आपको, ठीक है, और इन अ मीडियम पेस, ठीक है, या स्लो पेस, सबकी अलग अलग ग्रैस्पिंग पावर है। तो आप थॉरो रीडिंग करते हो और जिससे कि वो आपको नॉलेज भी देता है टॉपिक, ठीक है, एंड उसमें हमारा मेजर एम इज़ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है, चाहे उसे एक बार ही पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ठीक है, इट इज़ अप टू द रीडर, ठीक है, क्योंकि नॉलेज में ऐड करना है तो हर एक रीडर की अपनी अपनी ग्रैस्पिंग एबिलिटी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ रीडिंग इज़ डन बाय स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। जब आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तब आप थॉरो रीडिंग करोगे, ऑब्वियसली आपको फुल टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सो दीज आर फॉर दैट। नाउ देर आर 4 स्टाइल्स ऑफ रीडिंग। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है। स्टाइल्स ऑफ रीडिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स। ये है रीडिंग स्किल्स के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। सो देर आर 4 रीडिंग टाइप्स, ठीक है, या स्टाइल्स ऑफ रीडिंग। सबसे पहले है स्किमिंग, सेकेंड इज़ स्कैनिंग, थर्ड इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग एंड फोर्थ वन इज़ इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में कुछ शॉर्ट में बताया हुआ है। स्किमिंग इज़ रीडिंग रैपिडली फॉर द मेन पॉइंट्स, स्कैनिंग रीडिंग रैपिडली टू फाइंड अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये इनकी एक छोटी छोटी सी 1 लाइन या कह लोगे, मतलब 1 पॉइंट इनकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। स्किमिंग, मेन पॉइंट्स ही पढ़ना, स्किम करना, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ना सिर्फ। स्कैनिंग, ठीक है, पूरा स्कैन करना, मतलब अच्छे से पढ़ना पर जल्दी जल्दी पढ़ना। रीडिंग रैपिडली, रैपिडली मीन्स जल्दी, और आपको उस पैराग्राफ में से अपना, जैसे हम कॉम्प्रिहेंशंस करते हैं, ठीक है, तो हम स्कैन करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हमें आंसर लिखना है क्वेश्चन के लिए, उसके लिए हम स्कैन करते हैं पूरा पैराग्राफ या जो भी कॉम्प्रिहेंशन हमें दिया है फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। हमें अपने क्वेश्चन के लिए आंसर ढूंढना होता है तो हम स्कैन करते हैं, तो दैट स्टाइल ऑफ रीडिंग इज़ स्कैनिंग। थर्ड इज़ एक्सटेंसिव एंड फोर्थ इज़ इंटेंसिव। ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। एक्सटेंसिव रीडिंग, रीडिंग अ लॉन्गर टेक्स्ट ऑफन फॉर प्लेजर विद एम्फेसिस ऑन ओवरऑल मीनिंग, ठीक है। कोई नॉवेल्स पढ़ रहे हो आप, या कोई टेक्निकल बुक पढ़ रहे हो आप, या अपनी पढ़ाई की ही कोई किताब पढ़ रहे हो आप, ठीक है, लॉन्गर टेक्स्ट में, ठीक है, आपको कुछ समझने के लिए या कुछ जानने के लिए, अब स्टोरी है आपका, उसमें इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। सो दैट इज़ द मीन हेयर प्लेजर, ठीक है। एंड और ये किस लिए करी जाती है एक्सटेंसिव रीडिंग? टू गेट द ओवरऑल मीनिंग, मतलब आपको पूरा समझना है टॉपिक को। एंड देन इंटेंसिव इज़ द रेप्लिक, मतलब इसका जो वो है वाइस वर्सा है, मैंने बताया। इट इज़ रीडिंग अ शॉर्टर टेक्स्ट, ठीक है, छोटे टेक्स्ट को, जैसे हम समरी को पढ़ते हैं फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। चैप्टर के पीछे इंटेंसिव रीडिंग मतलब एक वो समरी दी होती है, सो दैट समरी इज़ एक्चुअली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है पूरे चैप्टर की, ठीक है। तो दैट मीन्स वो जो समरी जब आप पढ़ लेते हो वो है इंटेंसिव रीडिंग, दैट इज़ इंटेंसिव रीडिंग स्टाइल, ठीक है। और उसके बाद इनके बारे में काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। स्किमिंग के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। देयर इज़ रिटन स्किमिंग इज़ यूज टू क्विकली गैदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गेस्ट इज़ अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जब आपको करना, ठीक है, मतलब पढ़ना है, ठीक है, आपको लेनी है, तो आप स्किम करते हो, मतलब आप मेजर टॉपिक्स पढ़ लेते हो, ठीक है, आप उनको डिटेल्ड रीडिंग नहीं देते हो, ठीक है। तो हम करते क्या है एक्चुअली, स्किमिंग कैसे करते हैं, हम अपनी आँखें घुमाते हैं टेक्स्ट के ऊपर से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। एंड स्किमिंग, यूज स्किमिंग टू क्विकली गेट अप टू स्पीड ऑन अ करंट बिजनेस सिचुएशन। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड, ठीक है, मतलब हर एक वर्ड को समझने के लिए इट इज़ नॉट एसेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्किमिंग आर
द न्यूज़पेपर, ठीक है, हेडलाइंस पढ़ने के लिए सिर्फ मैगज़ीन्स, ठीक है, कि कोई भी आर्टिकल छपा हुआ है जो कि आपके इंटरेस्ट वाला कोई टॉपिक है उससे रिलेट करता हुआ, ठीक है, तो आप उसके भी कुछ हेडिंग्स या उसके भी कुछ मेजर सब पॉइंट्स ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। देन बिजनेस एंड ट्रैवल ब्रोशर्स, ठीक है, ब्रोशर्स भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, सिर्फ एक क्विकली आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी से आपको लेना है, सो दैट इज़ स्किमिंग। देन द नेक्स्ट वन वाज स्कैनिंग, ठीक है, मतलब स्कैनिंग के जैसे हम इट इज़ यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है अ ट्रेन और एयरप्लेन स्केड्यूल, ठीक है, आपको अपना पता है आपको किस टाइम पर जाना है, तो आप उसी जगह पर जाकर डिटेल्ड पढ़ लोगे फॉर पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उस बुक को खोलोगे एंड यू विल रन योर आइज ओवर द टेक्स्ट एंड यू विल फाइंड योर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, ठीक है। तो हम मीटिंग प्लान्स को, ठीक है, स्केड्यूल्स को, कॉन्फ्रेंस गाइड्स को हम इसी तरह से पढ़ते हैं वाइल वी डू स्कैनिंग एंड वी फाइंड आउट जो हमारे मतलब का पार्ट है हम उसे ढूंढ लेते हैं, ठीक है। हम सो द नेक्स्ट वन इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग, ये मैंने क्लियर कर दिया है। लॉन्गर टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, आप फुल चैप्टर को रीड आउट कर रहे हो तो टू गेन नॉलेज, ठीक है, ठीक है, पूरी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की करनी है तो आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है, कोई से भी आपकी बिजनेस बुक, आपकी टेक्निकल बुक्स, ठीक है। सो यूज़ एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स टू इम्प्रूव योर जनरल नॉलेज, ठीक है, ये आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव करता है। देन देर आर टाइप्स, क्या एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी, ठीक है, बुक्स को अ नॉवल यू रीड बिफोर यू गोइंग टू बेड, ठीक है, वो भी आप एक्सटेंसिव रीडिंग करके ही करते हो। मैगज़ीन आर्टिकल्स जो आपके इंटरेस्ट की हैं, उस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ रहे हो डिटेल्ड में, सो दैट इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग। देन नेक्स्ट वन इज़ इंटेंसिव, ये मैंने बताया है, इट इज़ वाइस वर्सा ऑफ एक्सटेंसिव, मतलब इट इज़ रीडिंग ऑफ शॉर्टर टेक्स्ट, जैसे कि आप कोई चैप्टर की समरी पढ़ रहे हो, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द होल चैप्टर, सारे चैप्टर के बारे में आपने समरी पढ़ ली, किसी पूरी स्टोरी के बारे में आपने समरी पढ़ ली, ठीक है, तो आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि चैप्टर में या स्टोरी में क्या बताया गया है, ठीक है। सो इस तरह की जो रीडिंग स्किल है, इट इज़ टू ग्रास्प द डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड, नंबर और फैक्ट, मतलब यहाँ पर हर एक वर्ड का मतलब समझना वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये है, जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको भी आप इंटेंसिव रीडिंग जो मेन पॉइंट्स हैं आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। बुक कीपिंग रिपोर्ट, ठीक है, कोई मीटिंग हुई उसकी आपने रिपोर्ट पढ़ ली तो आपने उसकी इंटेंसिव रीडिंग कर ली। एंड देन एन इंश्योरेंस क्लेम, उसको भी आप इंटेंसिव रीडिंग के स्टाइल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो दीज वर स्टाइल्स ऑफ रीडिंग: स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हर एक हमें कुछ भी समझने के लिए, ठीक है, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीडिंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट मेथड्स। अब ये जो रीडिंग स्किल्स हैं, ठीक है, इनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये मैं पेज यही शो कर रही हूँ। अब इनको इम्प्रूवमेंट करने के क्या तरीके हैं, ठीक है, आपको लाइब्रेरी रीडिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। रीडिंग मटेरियल आप मतलब अलग अलग तरह का एक्सप्लोर करो, सीडीज, टेप, बुक्स, नॉवेल्स, ठीक है। रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, सो यू मस्ट रीड, ठीक है। सब मेजर पॉइंट तो यही, आप पढ़ोगे तभी आपका जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। कंपेयर बुक्स टू फिल्म, ठीक है। हाँ, देयर आर सो मेनी मूवीज़, ठीक है, जो बुक्स के ऊपर, जो नॉवेल्स के ऊपर, स्टोरीज़ के ऊपर बनी है, ऑटोबायोग्राफीज़ के ऊपर बनी है, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली उन्हें देखने से पहले हमें पहले बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। स्टडी बुक बिफोर वॉचिंग द एक्चुअल मूवी और द फिल्म। उसके बाद वोकैबुलरी, अपनी रीडिंग वोकैबुलरी अच्छी कीजिए, ठीक है। आपको वोकैबुलरी के लिए पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? आप वोकैबुलरी के लिए
डिक्शनरीज़ पढ़ सकते हो, इंसाइक्लोपीडियाज़ पढ़ सकते हो. इट इज़ वेरी मच यूज़फुल. ठीक है, ताकि आपको नए नए वर्ड्स के बारे में पता चले और आप उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर सको, वाइल राइटिंग, वाइल टॉकिंग और एनीथिंग. ठीक है. देन अपने स्पेलिंग स्किल्स, रीडिंग से अपने स्पेलिंग स्किल्स भी आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है. अपने स्पेलिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करने चाहिए. ठीक है. और फिर अलग अलग ऑथर्स की बुक को, सेम टॉपिक के ऊपर अलग अलग ऑथर्स की बुक्स को कंपेयर करें वाइल रीडिंग देम. ठीक है. इट इज़ अ गुड आइडिया टू रीड देम. दोनों को रीड करो एंड सो यू कैन डिस्कस देम एंड कंपेयर कितना सिमिलर और कितना डिफरेंट है वो एक दूसरे से. So these were some improvement methods, किस तरह से आप अपना रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो. सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग. अब रीडिंग करने की क्या महत्वता है, क्यों करनी चाहिए रीडिंग. ठीक है. इट एक्सपोज योर सेल्फ टू न्यू थिंग्स. ये हमें नई नई चीज़ों को, ठीक है, जानने में हेल्प करती है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट देती है. इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है. ठीक है. ये मैं मेजर पॉइंट्स पढ़ रही हूँ, स्किमिंग कर रही हूँ. ठीक है. सो यू मस्ट रीड इट एक्सटेंसिवली फ्रॉम द बुक्स. ठीक है. देन रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेन एक्सपीरियंस. रीडिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. सो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग्स हैं जो कि ज़रूरी हैं. ठीक है. सो इसके लिए क्या प्रोसेस है, रीड, लर्न, डू, अचीव. पहले आप रीड करो, फिर वो जो आपने रीड किया है उसे आप समझो. ठीक है. सीख गए हो, उसे समझो, समझ लिया है, देन डू इट, फिर उसके ऊपर काम करो. ठीक है. सो रीड सबसे पहला स्टेप है, पढ़ो, फिर उसे समझ कर अपनी सीख में लाओ, देन उसको करो, काम करो वो वाला, देन अचीव इट. ठीक है. फिर आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप अचीव कर पाओगे. ठीक है. सो दीज वर सम पॉइंट्स फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग. सो ये जो रीडिंग टॉपिक है इट कैन कम इन एनी वे. ठीक है. पेपर्स में इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है इट कम्स इन द सेम वे. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रीडिंग, व्हाट आर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ रीडिंग. ठीक है. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग. तो आपको यही चीज़ें लिखनी है उसके बीच में. ठीक है. क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, व्हाट इज़ रीडिंग एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पस, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट रीडिंग. ठीक है. और नेक्स्ट टाइम विल बी स्टडिंग राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. एंड विल डू समथिंग मोर अबाउट रीडिंग. So be prepared, guys. Make your notes. Thank you, students. This lecture is prepared by Medha Walia. Thank you, everyone.